परीक्षित जी को आनंद आने लगा महाराज। जैसे ही प्रारंभ किया महाराज, एक सत्राजित नाम का एक राजा था जो द्वारिका में ही रहता था। उसके पास एक श्यामंतक मणि थी। उसके पास एक श्यामंतक मणि थी जो गले में पहन करके एक दिन भगवान के दरबार में आया तो यदुवंशी कह रहे महाराज, अरे लगता है आज साक्षात सूर्य नारायण आ गए हैं क्या हमारे दरबार में। किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, लगता है सूर्य नारायण यहीं पर ठहर गए हैं। भगवान ने कहा नहीं, यह तो सत्राजित है। यदुवंशी ने कहा देखो सत्राजित, यह जो श्यामंतक मणि है यह प्रतिदिन 9 भार स्वर्ण देती है, 9 भार सोना देती है। एक काम करो, इसे हमारे द्वारिकाधीश को दे दो, इससे हमारे राज्य का विस्तार होगा। माने नहीं। हुआ क्या महाराज, लौट करके एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस श्यामंतक मणि को अपने गले में पहन करके शिकार खेलने चल पड़ा। महाराज जंगल में जब पहुंचा तो एक शेर ने उसकी हत्या करके उसको ग्रहण कर लिया और मणि ले लिया। तो उधर वृक्षराज ने देखा, एक भालू ने देखा, तो शेर को मार के उन्होंने मणि अपने पास ले लिया। इधर महाराज आवाज यह फैलने लगी कि ऐसा लगता है कि मणि के चक्कर में भगवान श्री कृष्ण मेरे भाई को मार दिया। कर्ण कर्णे जबत जनाः, कान कान में महाराज काना फूसी के चक्कर में पूरे गांव में ढिंढोरा पिट जाता है। सत्राजित ने कहा अपने श्रीमती जी से कि सुनती हो, मुझे ऐसा लगता है कि जो यह कृष्ण है ना, यह बचपन का चोर है। जब बचपन से इसने चोरी करी है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसने हमारे भाई को मार करके वह मणि को ले लिया है, चोरी कर लिया है। अगले दिन श्रीमती जी से रहा नहीं गया, क्योंकि भैया औरतों के पास तो श्राप है, क्योंकि औरतें कभी अपने पेट में भोजन तो पचा लेंगे लेकिन बात नहीं पचाती। बोलो राधे राधे। अच्छा इतना कह दी इसलिए राधे राधे बोलने में दिक्कत हो रही है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अच्छा अब अच्छा लगा है? श्रीमती जी अपने सहेली से कहती हैं कि भैया सुनती हो, तुम मेरी पक्की सहेली हो। मेरे स्वामी जी ने कहा है, ऐसा लगता है कि जो कृष्ण चोर है ना द्वारिकाधीश, ये तो बचपन का चोर है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे देवर जी को मार के वह अब श्यामंतक मणि को लेकर के चला गया। काना फूसी के चक्कर में महाराज पूरे द्वारिका में यह गूंज उठ गई कि कृष्ण चोर है, उसने प्रसेनजित को मार दिया, श्यामंतक मणि ले लिया। भगवान के पास तक यह बात पहुंची। भगवान के पास यह बात पहुंची तो भगवान चिंता में हो गए। बोले यह कलंक लग गया, क्योंकि भगवान ने एक दिन जमुना के किनारे बैठे बैठे चौथ का चंद्रमा देख लिया था, इसलिए आज यह कलंक लगना था महाराज। महाराज चौथ का चंद्रमा देखने से ना महाराज कलंक लगता है। भगवान ने देखा तो भगवान को यह कलंक देखो लग गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस कथा को जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है उसको चौथ के चंद्रमा का जो दोष लगता है वह समाप्त हो जाता है। तो जिसने भी महाराज अगर चौथ का चंद्रमा धोखे से भी देख लिया हो तो बड़े सावधानी पूर्वक कथा को श्रवण करना। महाराज यह तो कथा ही प्रेत पीड़ा विनाशनी है। जब प्रेतों की पीड़ा को यहाँ विनाश कर देती है तो हम आप सभी जीवित हैं। बोलो राधे राधे हैं।
जब मरने वालों को तार देती है तो जिंदा को तो तार ही देगी है? जो भागवत में मुक्ति की ओर ले जाती है, मोक्ष की ओर, हमें क्या करना चाहिए? महाराज भगवान के कानों में जब यह बात पड़ी तो भगवान ने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ढूंढना पड़ेगा। भगवान अपने दल बल को लिया और प्रसिन्नजित को ढूंढने चल पड़े। अब जब ढूंढने चल पड़े महाराज, तो जब आगे पहुंचे तो एक सिंह का शव पड़ा हुआ था। जहां तक घोड़ों के चरण पादुका दिखे वहां तक भगवान गए। जब वहां घोड़े के चरण पादुका समाप्त हुए तो वहां पे सिंह का शव मिला। भगवान समझ गए कि लगता है सिंह ने अपना आहार बना लिया। वहीं से एक वृक्ष के पैर स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं। भगवान ने सोचा कि अच्छा अब यहां से वृक्षराज के यहाँ चल रहा है। उस पग चिन्ह के सहारे भगवान धीरे धीरे एक गुफा के सामने जाकर के खड़े हो गए। भगवान ने देखा कि यह जो पादुका का चिन्ह है यह केवल मात्र इस गुफा तक है। मतलब जो भी कहानी है इस गुफा के अंदर ही पूर्ण होनी है। परमात्मा ने सबको कहा कि आप सभी लोग बाहर खड़े हो जाइए। यदि मैं अंदर जाता हूं और यदि मैं 12 दिन तक नहीं आया तो आप लोग वापस चले जाइएगा। आज मेरे कन्हैया उस गुफा में अकेले प्रवेश करते हैं महाराज। क्योंकि परमात्मा कभी अपने भक्तों को कष्ट पहुंचने देता ही नहीं है। परंतु हम आप लोग कब कैसे हैं महाराज, भगवान को स्मरण कब करते हैं? केवल दुख में। सुख आया तो भूल गए कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे